कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जो कभी अपनी डिफेंस ज़रूरतों के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों पर निर्भर रहता था। फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, मिसाइल चाहिए, रडार चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, आर्टिलरी चाहिए, तो नज़र अक्सर विदेशों की तरफ जाती थी। लेकिन आज तस्वीर तेज़ी से बदल रही है। आज भारत सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीद रहा, भारत अब हथियार भी बना रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है और इन्हीं प्रोडक्ट्स को दुनिया के दूसरे देशों तक एक्सपोर्ट भी कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपए था, यानी एक साल में करीब 62% की बढ़ोतरी। और अगर 12 साल पीछे जाएं, तो वित्त वर्ष 2013-14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 686 करोड़ रुपए था। आज यह आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। भारत सरकार के अनुसार भारतीय डिफेंस प्रोडक्ट अब 80 से ज़्यादा देशों तक पहुंच चुके हैं और डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों की संख्या 145 तक पहुंच गई है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी को पहले से ज़्यादा गंभीरता से देखना शुरू किया? और आखिर वे कौन से भारतीय हथियार और सिस्टम हैं जिन्होंने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल पहचान दिलाने में भूमिका निभाई? इसे समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम। भारत में आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया से टेक्नोलॉजी लेना बंद कर दें। इसका असली मतलब है, जहां संभव हो भारत अपनी ज़रूरत के अनुसार टेक्नोलॉजी खुद विकसित करे, उसे देश में बनाए, उसकी सप्लाई चेन तैयार करे और ज़रूरत पड़ने पर वही सिस्टम दूसरे देशों को भी उपलब्ध करा सके। क्योंकि आधुनिक डिफेंस सिर्फ एक मिसाइल या एक फाइटर जेट का नाम नहीं है। एक मिसाइल के पीछे रडार है, रडार के पीछे सेंसर है, सेंसर के पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फिर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, सॉफ्टवेयर है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेस्टिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है और अंत में ट्रेनिंग तथा आफ्टर सेल्स सपोर्ट है। यानी असली ताकत सिर्फ हथियार रखने में नहीं उसे डिज़ाइन करने, बनाने, अपग्रेड करने और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता में है। और इसी दिशा में भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह पिछले वित्त वर्ष के करीब 1,54,000 करोड़ रुपए से लगभग 15.6% अधिक था। अब बात करते हैं उन भारतीय सिस्टम्स की जिन्होंने एक बदलाव को पहचान दिलाई, ब्रह्मोस। इस सूची में सबसे चर्चित नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस भारत और रूस के बीच जॉइंट वेंचर के रूप में विकसित की गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। इसलिए इसे पूरी तरह भारतीय मूल की मिसाइल कहना सही नहीं होगा, लेकिन भारत में इसके डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ने इसे भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट की बड़ी सफलता बना दिया है। जनवरी 2022 में फिलीपींस ने ब्रह्मोस के लिए करीब 37 करोड़ 50 लाख का डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यह भारत के आधुनिक डिफेंस एक्सपोर्ट इतिहास का बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि भारत अब सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा था, एक विदेशी देश भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री में एडवांस मिसाइल सिस्टम खरीद रहा था। और अक्टूबर 2025 में लखनऊ की ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी से भारत में मैन्युफैक्चर किए गए ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच रवाना कर दिया गया। यह भारत में बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का महत्वपूर्ण संकेत था। आकाश मिसाइल सिस्टम दूसरा बड़ा नाम है आकाश मिसाइल सिस्टम का। आकाश भारत का इंडिजिनस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। आधुनिक एयर डिफेंस में केवल मिसाइल महत्वपूर्ण नहीं होती, सबसे पहले खतरे को देखना पड़ता है, फिर उसकी पहचान करनी होती है, उसकी दिशा और गति समझनी होती है और उसके बाद सही समय पर सही हथियार का इस्तेमाल करना होता है। इसलिए रडार, सेंसर, कमांड सिस्टम, कम्युनिकेशन और इंटरसेप्टर, इन सभी का तालमेल ज़रूरी है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी भारतीय रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी में इंडिजिनस आकाश सिस्टम की एयर डिफेंस भूमिका का उल्लेख किया गया। यहीं से हमें आधुनिक युद्ध की एक महत्वपूर्ण सच्चाई समझ आती है। आज युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, डेटा, इंफॉर्मेशन, स्पीड और कमांड एंड कंट्रोल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आकाश तीर इसी नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता में एक महत्वपूर्ण नाम है आकाश तीर। इसे सरल भाषा में एक इंडिजिनस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम समझ सकते हैं।
इसका उद्देश्य अलग अलग सेंसर और एयर डिफेंस यूनिट से मिलने वाली जानकारी को एक साझा ऑपरेशनल तस्वीर में बदलना है। किस दिशा से खतरा आ रहा है, कहाँ है, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसे रोकने के लिए कौन सा सिस्टम उपलब्ध है। आधुनिक युद्ध में इन सवालों के जवाब बहुत तेज़ी से चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की नेटवर्क आधारित और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस क्षमता को वास्तविक ऑपरेशनल संदर्भ में सामने रखा। यही कारण है कि आज डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बात लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है, सिर्फ हथियार नहीं, हथियारों का नेटवर्क। पिनाका और एटैग्स। अब आते हैं आर्टिलरी पर। पिनाका भारत के इंडिजिनस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसकी खासियत सिर्फ रॉकेट लॉन्च करना नहीं है, इसके पीछे लॉन्चर है, फायर कंट्रोल, कम्युनिकेशन, व्हीकल, रॉकेट और पूरी सप्लाई चेन काम करती है। यही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की असली ताकत है। इसी तरह एटैग्स यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत की स्वदेशी आर्टिलरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये सिस्टम दिखाते हैं कि भारत सिर्फ पुराने हथियारों की असेंबली तक सीमित नहीं रहना चाहता। भारत डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और लगातार अपग्रेड करने की क्षमता विकसित कर रहा है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की कहानी ब्रह्मोस या आकाश तक सीमित नहीं है दोस्तों। भारतीय कंपनियां रडार, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट से जुड़े सिस्टम, नौसैनिक उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट, सर्विलांस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कई तरह के कंपोनेंट्स तथा सब सिस्टम भी एक्सपोर्ट कर रही है। यानी यह अब एक या दो हथियारों की कहानी नहीं है, यह पूरे डिफेंस इकोसिस्टम के विस्तार की कहानी है। और इसमें सरकारी संस्थानों के साथ प्राइवेट कंपनियां, MSME, स्टार्टअप और रिसर्च संस्थान भी तेज़ी से जुड़ रहे हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर ने ग्लोबल क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है हमारी? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने भारतीय हथियारों को ज़्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया? इसका जवाब देते समय हमें अतिशयोक्ति से बचना होगा। यह कहना सही नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सभी देशों ने भारतीय हथियार खरीदने शुरू कर दिए। डिफेंस मार्केट बहुत जटिल है दोस्तों। कोई देश हथियार खरीदते समय कीमत, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, राजनीतिक संबंध और लंबे समय तक सपोर्ट की क्षमता, ये सब देखता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने एक महत्वपूर्ण काम जरूर किया। इसने भारतीय इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को वास्तविक ऑपरेशनल परिस्थिति में दुनिया के सामने रखा। युद्ध की परिस्थितियाँ किसी लैब टेस्ट से अलग होती हैं। वहाँ ड्रोन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जैमिंग है, तेज़ी से बदलते टारगेट हैं और बहुत कम समय में निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। ऐसे वातावरण में भारतीय सिस्टम्स का इस्तेमाल भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण ऑपरेशनल अनुभव है। अब भारत के लिए अगला लक्ष्य है। भारत ने लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। दुनिया में डिफेंस टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस ड्रोन, ड्रोन स्वार्म, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस बेस्ड सर्विलांस, हाइपरसोनिक सिस्टम और डायरेक्टेड एनर्जी भविष्य के युद्ध को बदल रहे हैं। भारत को सिर्फ आज की ज़रूरतों के हथियार नहीं बनाने हैं दोस्तों, उसे अगले 10 और 20 वर्षों की टेक्नोलॉजी पर भी काम करना होगा। साथ ही इंजन टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में भी लगातार सुधार जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल डिफेंस ग्राहक सिर्फ हथियार नहीं खरीदता, वह दशकों तक चलने वाला भरोसा भी खरीदता है। और यही भारत की असली कहानी है। भारत की डिफेंस कहानी सिर्फ ब्रह्मोस की कहानी नहीं है दोस्तों, यह आकाश तीर, पिनाका, एटैग्स, रडार, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन हजारों कंपोनेंट्स की कहानी है जो मिलकर एक बड़ा डिफेंस इकोसिस्टम बनाते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं, MSME हैं, स्टार्टअप्स हैं, फैक्ट्रियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने की बढ़ती क्षमता है। कभी सवाल था, भारत आधुनिक हथियार खुद बना सकता है या नहीं? आज सवाल धीरे धीरे बदल रहा है। भारत दुनिया को कौन कौन से आधुनिक डिफेंस सिस्टम बेच सकता है? यही बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है, इसका मतलब है दुनिया के साथ खड़े होने के लिए खुद को इतना सक्षम बनाना कि ज़रूरत पड़ने पर अपने महत्वपूर्ण फैसले खुद लिए जा सकें।
और आज भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। मंजिल अभी दूर है। ग्लोबल डिफेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बेहद कठिन है, लेकिन दिशा स्पष्ट है दोस्तों। इंपोर्ट से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट से ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, यही भारत की डिफेंस यात्रा का नया अध्याय है। इसलिए अगली बार जब आप ब्रह्मोस की तस्वीरें देखें तो सिर्फ एक मिसाइल मत देखिए, उसके पीछे खड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर को देखिए। आकाश को देखें तो उसके पीछे खड़ी पूरी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को समझिए। पिनाका को देखें तो उसके पीछे खड़ी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को देखिए। और डिफेंस एक्सपोर्ट का आंकड़ा सुने तो सिर्फ रुपए मत गिनिए, उसके पीछे खड़ी पूरी भारतीय इंडस्ट्री को देखिए। क्योंकि भारत की ताकत सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिक में नहीं है, वह प्रयोगशालाओं में भी है, फैक्ट्रियों में भी है, स्टार्टअप में भी है, एमएसएमई में भी है और उन युवा दिमागों में भी है जो अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। भारत अभी मंजिल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन उसने दिशा चुन ली है। एक ऐसा भारत जो सिर्फ हथियार खरीदना नहीं चाहता, बल्कि हथियार बनाना चाहता है। सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि टेक्नोलॉजी विकसित करना चाहता है। और आने वाले समय में शायद दुनिया भारत से यह नहीं पूछेगी कि भारत क्या खरीदता है, बल्कि सवाल होगा भारत क्या बना सकता है। और इस सवाल का जवाब भारत अपनी बातों से नहीं, अपने काम से दे रहा है। हम अभी मंजिल पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हमने चलना शुरू कर दिया है और इस बार दिशा हमारी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में आपके साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।